Hi students, let's start with the class 12th board preparation with chapter 3 matrices. The first chapter we are going to study today, right? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज वाइज कॉन्सेप्ट्स करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स बेसिकली, ठीक है. एक मैट्रिक्स क्या होती है? एक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है डेटा की, रेक्टेंगुलर arrangement of a data. आपने कंप्यूटर्स में भी एरेज पढ़ के आए हो, ठीक है. हम इनको एरेज भी बोल देते हैं. तो एक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही होती है. ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर एक एलिमेंट है उसकी पोजीशन हमारी फिक्स होती है. यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब हम हमेशा मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, राइट. और एक मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं. नाउ हियर यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ कुछ एलिमेंट लिख सकते हैं, यहाँ कुछ एलिमेंट लिख सकते हैं, देन हेयर हेयर हेयर. यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट्स का स्पेस बनाया है. ये हॉरिजॉन्टली जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? रोज़ होती हैं. और जो वर्टिकली होती हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं. हॉरिजॉन्टल आर रोज एंड वर्टिकल आर कॉलम्स. आपको ये पता होगी. अब अगर आप अपना टाइम टेबल की ही बात करो, क्लास 1 से आप लोग पढ़ रहे हो कि यार टाइम टेबल ये है मेरा. आप अगर टाइम टेबल में देखो तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे लिखा होता है इन द रोज. एंड कॉलम्स में क्या लिखा होता है? यहाँ पे आप क्या, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन जनरल बात कर रहे हैं. Now what is this? This is a rectangular arrangement of a data only. यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे let's say यहाँ पे मैंने लिखा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, then science, then PT period, physical education period, yoga period and music period, right? अब मुझे ये पता करना है कि मेरा 5th पीरियड मंडे को कौन सा है. तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं मंडे वाली रो में जाऊँगी और 5th कॉलम में जाऊँगी एंड आई विल गेट टू नो दैट दिस एलिमेंट इज़ पर्टिकुलरली साइंस है. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एक्चुअली योर rectangular arrangement of data only. Which data here? It is talking about your timetable. Now अब इन एलिमेंट्स को, इन जो हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, ये सब मैंने ये जो लिखे हैं, सब्जेक्ट्स लिखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. अब इन एलिमेंट्स की पोजीशंस भी क्या हैं? फिक्स्ड है, ठीक है. पोजीशन भी क्या है? फिक्स्ड है. अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है? ऑर्डर हम बोलते हैं जितनी उसमें रोज़ हैं और जितने उसमें कॉलम्स हैं, ठीक है. उनको मल्टीप्लाई करके लिखने को ही हम उसका ऑर्डर बोलते हैं. जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कितनी रोज़ हैं? R1, R2, R3, R4 एंड R5. एंड हाउ मेनी कॉलम्स आई हैव? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉलम्स. तो पर्टिकुलरली टाइम टेबल का ऑर्डर क्या हो गया? 5 rows and 8 columns, so it will be 5 cross 8 here, right? This is known as order of a matrix, ठीक है. order of a matrix. in general हम order को कैसे define करते हैं? m cross n, जहाँ पे हम जो पहली पोजीशन पे हैं उसको रोज़ मानते हैं और जो दूसरी पोजीशन पे हमारा नंबर है उसको हम कॉलम मानते हैं. अब यहाँ पे एक बात बताओ बच्चों, क्या कभी आपने ये बोला है कि यार वो 2.5 रो में बैठा है, जाओ उसको बुला ला? नहीं ना. तो डेफिनेटली जो रोज़ और कॉलम्स हैं ना आपके, वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं. इट स्टार्ट्स विद 1 एंड देन ऑल आर काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है. कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती आपकी रो या कॉलम. तो अगर 5 क्रॉस 2 की बात करूँ यहाँ पे, तो ये ऑर्डर मेरा 5 क्रॉस 2 है. तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे? कितने एलिमेंट्स होंगे? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एलिमेंट्स? यस. अब फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 2 एलिमेंट, फोर्थ रो में 2 एलिमेंट, ऐसे कर करके 5 क्रॉस 2 में जो मेरे पास 5 रो हैं, R1, R2, R3,
R4 R5 सब में दो दो एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स हो गए बेसिकली मेरे पास 10 एलिमेंट्स. व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. सो अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे? mn एलिमेंट्स यहाँ पे मेरे पास होंगे, राइट. नेक्स्ट अगर बात करते हैं, लेट्स से मुझे पता है मेरे पास 13 एलिमेंट हैं एक मैट्रिक्स में, राइट. तो क्या पॉसिबल ऑर्डर उसका हो सकता है? पॉसिबल ऑर्डर उसका हो सकता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का. 13 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं. अगर मैं 13 के फैक्टर्स करूँ तो वो क्या पॉसिबल है? 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1 बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर, राइट. नाउ अब अगर इसके यही फैक्टर्स पॉसिबल हैं तो इनके ऑर्डर्स भी यही पॉसिबल हैं, कुछ और पॉसिबल नहीं है, राइट. बिकॉज इट इज़ योर नेचुरल नंबर, नॉट इन द फ्रैक्शन, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं एलिमेंट की पोजीशन की. एक मैंने मैट्रिक्स ले ली 3x4 ऑर्डर की. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मेरे पास 3 रोज हैं, R1 R2 and R3 and how many columns I have? 4 columns, column 1 column 2 column 3 column 4, राइट. हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया. तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके पास? 3 4 are 12 एलिमेंट्स. अब इन एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल लेटर से. और उसके सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखा जाता है, वहाँ पे उसकी पोजीशन लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A11. ये जो पहला वाला नंबर है ये रो की पोजीशन बताता है और ये जो अगेन दूसरे वाला नंबर है ये आपको कॉलम की पोजीशन बताता है, राइट. तो हम यहाँ पे ये जो एलिमेंट लिखेंगे इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे A11. अगर मुझे रो 1 के सेकेंड एलिमेंट को नाम देना है कॉलम 2 में जो है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? A12. सिमिलरली हेयर दिस एलिमेंट विल बी A13, हेयर इट विल बी A14. नेक्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो हमारा जो रो है वो 2 हो जाएगी और कॉलम यहाँ पे 1 है. सो दिस एलिमेंट इज़ A21, देन A22, A23, A24. इट इज़ लाइंग, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ लाइंग इन रो 2 एंड कॉलम 4. नेक्स्ट रो 3 हो गई अब आपकी. यू जस्ट मूव ऑन टू द कॉलम स्टार्टिंग विद 1, A31, A32, A33, A34. तो आपके पास हो गए टोटल यहाँ पे 12 एलिमेंट्स, राइट. हम इसको इन जनरल क्या बोलते हैं? इस एलिमेंट को AIJ, वेयर I रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ रो एंड अगेन द J रिप्रेजेंट्स द पोजीशन फ्रॉम द कॉलम. AIJ. अब ये I और J की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? लेट्स सी दैट. I और J की मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. I आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? रो. तो मैक्सिमम रोज़ क्या है यहाँ पे? मेरी 3 है. तो I की वैल्यू कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती. आप देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन पे जो मैक्सिमम नंबर है वो आपका 3 है. नेक्स्ट अगर मैं मिनिमम वैल्यू देखूँ तो रो 1 इज़ द मिनिमम वैल्यू हेयर ऑफ I हेयर. नेक्स्ट अगर आप कॉलम की बात करते हो, कॉलम में मिनिमम वैल्यू आपकी 1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 है. सो आपके पास मैक्सिमम 4 कॉलम्स हैं और मिनिमम 1 कॉलम है यहाँ पे. तो मैक्सिमम वैल्यू J की 4 है और मिनिमम 1 है यहाँ पे, राइट. चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिसेस. सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आपके पास आती है जो मैट्रिक्स वो है आपकी नल मैट्रिक्स, और यू कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ीरो मैट्रिक्स. जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है, दैट इज़ नोन एज योर नल मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी ऑफ एनी ऑर्डर, राइट. नेक्स्ट हमारी जो है मैट्रिक्स वो है हमारी रो मैट्रिक्स. ठीक है, रो मैट्रिक्स जो एक रो की तरह दिखाई दे. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे कॉलम कितने मर्जी हो सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कॉलम n. बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन है मेरे पास कि मेरी एक ही रो होनी चाहिए. सो इसका ऑर्डर कैसा दिखाई देगा आपको? रो 1 ही होनी चाहिए बट कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं. सो ऑर्डर 1 क्रॉस n टाइप्स का जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या होती है? रो मैट्रिक्स होती है.
इन ऑर्डर्स पे मैट्रिसेस पे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। सीबीएसई ने इस बार भी एक रीजन में क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स है। ठीक है। थर्ड आपकी होती है कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज योर कॉलम मैट्रिक्स नाउ? ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स अगेन जो कॉलम की तरह दिखाई दे। कॉलम की तरह कैसे दिखेगा आपको? यू कैन सी दैट एक ही कॉलम होगा यहाँ पे एंड इट कुड हैव एनी नंबर ऑफ रोज, रो 1, रो 2 अप टू रो m, but here the column should be just one. So what will be the order of a column matrix? एक सेट में आपका रो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था तो दूसरे सेट में आपका कॉलम मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। So what could be the order of your column matrix here? नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, सो वी आर कंसिडरिंग इट एज m, बट नंबर ऑफ कॉलम्स आर फिक्स, दैट इज 1 here. So order becomes m cross 1 for the column matrix, right? चलिए नेक्स्ट हम लोग फोर्थ जो टाइप है मैट्रिक्स की वो पढ़ते हैं, दैट इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब एक रेक्टेंगल क्या होता है? जहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होते, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जहाँ पे मेरा m और n इक्वल नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर मेरे अनइक्वल हैं तो वो कैसी होती है मेरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 10 एंड सो ऑन, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है। एज द नेम सजेस्ट स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है? रोज़ और कॉलम्स यहाँ पे क्या रहेंगे? आपके इक्वल रहेंगे। नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल है, दैट मीन्स m और n यहाँ पे क्या रहेंगे? मेरे इक्वल रहेंगे। सो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 टाइप्स के ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट होती है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज़ योर डायगोनल मैट्रिक्स? सबसे पहली कंडीशन क्या है उसकी? कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपके इक्वल होने चाहिए। लेट्स कंसिडर अ 1 क्रॉस 1 डायगोनल मैट्रिक्स। ए ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का मतलब एक ही एलिमेंट है इसमें, A11, तो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी दिखेगी। नेक्स्ट अगर A2 क्रॉस 2 की बात करें, दैट मीन्स 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, A11, A12, A21 एंड A22, 4 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जो हम डायगोनल कंसिडर करते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं। सो A11 और A22 को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो मेरा कौन सा हो गया? A12 और A21। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मेरे कौन से होते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मेरे वो होते हैं जहाँ पे i और j की वैल्यू मेरी इक्वल नहीं होती है, वो मेरे कौन से होते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या कंडीशन होती है डायगोनल मैट्रिक्स में? कि वो मेरे ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है। सो a i j यहाँ से क्या कंडीशन बनती है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए? a i j शुड बी इक्वल टू 0 फॉर एवरी i which is not equal to j, for every i which is not equal to j। इसका क्या मतलब है? कि जब मेरे i और j इक्वल नहीं है, दैट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स मेरे ज़ीरो होंगे। तो वो कैसे दिखाई देगी आपको? 2 क्रॉस 2 की डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे लेट से 4 है, यहाँ पे -3 है, सो हेयर इट इज़ 0, हेयर इट इज़ 0, इट इज़ अ 2 क्रॉस 2 डायगोनल मैट्रिक्स। हैव यू अंडरस्टूड इट? थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नोन एज योर स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज योर नंबर 7, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स मेरी कौन सी होती है? सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए? वो मेरी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है। कैसी होती है?
वो मेरी एक डायगनल मैट्रिक्स होती है। इसका क्या मतलब है, मेरे डेफिनेटली नॉन डायगनल एलिमेंट्स इसमें क्या रहेंगे, ज़ीरो होंगे। अब एक 3x3 की स्केलर मैट्रिक्स कैसी दिखेगी आपको, सबसे पहले डायगनल को छोड़ के ये एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए। अब बचे मेरे डायगनल एलिमेंट्स A11, A22 और A33। ये इनके साथ क्या कंडीशन है, A11, A22 और A33, मतलब AIJ क्या होने चाहिए, मेरे सारे के सारे इक्वल होने चाहिए अगर I और J सेम है। इसका क्या मतलब है, अगर I मेरा 1 है और J भी मेरा 1 है तो वो वैल्यू एक स्केलर होगी, एक कांस्टेंट होगी। स्केलर का मतलब एक कांस्टेंट होगी, और वही सेम कांस्टेंट आपका ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मतलब A11, A22 और A33 की जो वैल्यू होगी वो मेरी सेम होगी स्केलर मैट्रिक्स में, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स डेफिनेटली वो डायगनल है तो अल्टीमेटली वो ज़ीरो ही होंगे। तो डायगनल पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं, ठीक है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो 5, 5, 5, यहाँ 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। ये मेरी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, राइट। नेक्स्ट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है आपकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स होती है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। अब स्पेसिफिकली वो एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, मतलब एक डायगनल मैट्रिक्स होती है जिसके पर्टिकुलरली डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे के सारे 1 होंगे। तो ये कौन सी है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की। हम इसको I3 से भी डिनोट कर देते हैं। एक 1x1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी दिखेगी आपको, पहला एलिमेंट खाली 1। एक 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, 1, 0, 0, 1। यहाँ पे डायगनल एंट्रीज आपकी 1 रहेंगी, नॉन डायगनल हमेशा 0। नेक्स्ट, ये आपके NCERT में नहीं है बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, एक होती है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, लेट्स सी है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ओनली। लेट्स कंसिडर अ 3x3 मैट्रिक्स। यहाँ पे ये डायगनल है, 1, 2, 3 डिफाइन कर देते हैं। तो इस डायगनल के ऊपर एक ट्राइंगल जो बन रहा है, जो एलिमेंट्स का, वहाँ पे एलिमेंट्स लिखे होंगे डेफिनेटली। ये वैल्यू आपकी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है इनफैक्ट। बट जो इस अपर ट्राइंगल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली आपके क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। इसकी क्या कंडीशन होती है, AIJ इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J। इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हो ये पोजीशन, ये 0, 0 एलिमेंट्स कौन सी पोजीशन पे है, ये और ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके। तो इसकी पोजीशन है आपकी A21। दिस इज सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखना था मुझे, राइट, वेयर I इज़ ग्रेटर देन J। इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, A31। इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, A32, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे I आपका 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, और J की वैल्यू 1, 1 और 2 है। सो I हेयर इन ऑल दीज 3 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन J। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है किसकी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट, सिमिलरली आपका एक आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका क्या होता है, लेट्स सी है। अगेन अगर लेट्स से मैं 2x2 का एग्जांपल अब कंसिडर करूं, 2x2 में आप देख सकते हो 4 एलिमेंट्स होंगे। सो डायगनल एलिमेंट सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, लेट्स से ये 2 है, ये 4 है। अब आपका लोअर साइड पे, इस डायगनल के लोअर एंड पे एक ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए। दैट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है वो डिफाइंड होगा, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, सपोज 3 मान ली मैंने। तो उसके ऊपर जो बचे एलिमेंट्स वो आपके डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं इन द लोअर ट्रायंगल। तो लोअर साइड पे उस पर्टिकुलर डायगनल के एक ट्रायंगल फॉर्म होगा।
अब यहाँ पे ये पोजीशन क्या है इस एलिमेंट की, A12, तो यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू J से कम है. So here Aij is equal to 0 for all I less than J. This is the condition of the lower triangular matrix. Right? So ये थी हमारी सारी types of matrices. अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं. अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, सपोज A और B मेरे इक्वल हैं, इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं. डेफिनेटली मेरा ऑर्डर इक्वल हो गया, पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या हो गई, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, अगर मैं एक का A23 की बात कर रही हूँ तो बी मैट्रिक्स के भी जो एलिमेंट की बात करूँगी वो B23 की करूँगी. तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेम पोजीशन पे हैं वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डेफिनेटली आपके इक्वल होने चाहिए. सो दे आर नोन एज योर इक्वल मैट्रिसेस. मुझे लगता है इन सब कॉन्सेप्ट से आपकी एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम द NCERT विल बी डन वेरी इजीली. कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.